Hello students, you are watching Chemistry World by Vinod Kushwaha. Today we will discuss the very important topic of wave optics, which is known as principle of superposition of waves. Principle of superposition of waves. This topic is very important for BSc first semester students as also for 11th and 12th students. ठीक है, तो we will discuss the topic principle of superposition of waves. Let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। हिंदी में कहते हैं तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या कह देते हैं? तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या कह देते हैं? तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो कुछ नहीं होता इसमें, बहुत ही सिंपल सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, इसी का यूज होता है बहुत सी फिनोमिनन को डिफाइन करने में। ठीक है, तो तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? जैसे दो या दो से अधिक लाइट वेव्स हैं, दो या दो से अधिक लाइट वेव्स हैं किसी मीडियम में क्या कर रहे हैं? ट्रेवल कर रही हैं, किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, एक दूसरे के डायरेक्शन को, वो एक दूसरे के मोशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, दो या दो से अधिक लाइट वेव्स हैं या साउंड वेव हैं, यहाँ पे हम लोग लाइट के बारे में तो लाइट वेव्स लेंगे, तो दो से अधिक लाइट वेव्स हैं, वो एक मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं बिना किसी एक दूसरे के मोशन को डिस्टर्ब किए हुए। तो माध्यम के किसी पॉइंट पर किसी समय, ठीक है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, माध्यम के किसी बिंदु पर किसी समय जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो अलग अलग तरंगों के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर योग के बराबर होगा उस पॉइंट पर। ठीक है, जैसे कोई भी पॉइंट ले लिए तो यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए वाई आ रहा है और यहाँ पर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग तरंगों का क्या है? y1 y2। तो क्या बताएगा? जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो उन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अगर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, और अलग अलग डायरेक्शन में तो वो घट जाएंगे। वेक्टर सम का मतलब ये, ठीक है, सदिश योग के बराबर होगा। जब दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे किसी माध्यम में गमन करती हैं, किसी माध्यम में चलती हैं, तो माध्यम के किसी कण पर किसी समय पर, ठीक है, किसी निश्चित समय पर माध्यम के किसी कण पर परिणामी तीव्रता या क्या कह सकते हो? परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, वेक्टर सम के बराबर होता है। जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो किसके बराबर होगा? इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर सम। क्या कह सकते हो? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट ए पॉइंट किसके बराबर होगा? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव एट दैट पॉइंट। उसी समय पे निकालेंगे लेकिन, ठीक है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? इंडिविजुअल जो वेव्स हैं y1 y2 उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके वेक्टर सम के बराबर। तो यही कहलाता है हमारा तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी कि तरंगें अगर एक मीडियम में चल रही हैं तो किसी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा? ठीक है, अलग अलग तरंगों के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर योग के समान होगा। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ नंबर ऑफ वेव्स एट ए पॉइंट एट एनी इंस्टेंट इज equal to the vector sum of individual displacement produced by each wave at that point। ठीक है, produced by each wave at that point, उसी बिंदु पर, ठीक है, उसी पॉइंट पर जो अलग अलग तरंगे हैं उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा और उसी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे पता लगेगा? उनके डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर योग के बराबर। अगर यानी कि उस पर डायरेक्शन सेम है तो फिर सेम हो जाएगा, अगर अलग अलग होगी तो फिर क्या होगा? घट जाएगा। जैसे देखो डायग्राम से समझो, ऐसा समझो डायग्राम से। देखो जैसे
एक ये कोई वेव्स है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर मूव कर रही है, ठीक है। इसका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है y1। फिर एक और हमने वेव ले ली, ठीक है, वो ऐसे 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 चल रही है, ठीक। इसका कितना है y2। अब देखो यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये ऊपर की ओर, इसका भी डायरेक्शन ऊपर की, यहाँ पर नीचे की ओर, यहाँ पर नीचे की ओर, ठीक है। तो ये चल रही है, तो देखेंगे क्या जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इनके इनके वेक्टर योग के बराबर हो जाए, यानी कि रिजल्टेंट जो आएगा वो ऐसे आएगा। ये हमारा रिजल्ट वाई आर, रिजल्टेंट जो आया वाई आर किसके बराबर होगा, y1 प्लस y2। अब देखो यही वेव अगर नीचे की ओर होती इस तरीके से, समझ गए, ये और ये वो आ गया। अब देखो अगर यही वेव हमारी क्या है, ऐसे होती नीचे की ओर, किधर होती, ऐसे जाती, ऐसे ऐसे जा रही होती, ठीक है। अब देखो इसका y1 है, इसका क्या है y2। अब इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर। ये मीडियम के पार्टिकल्स को ऊपर की ओर कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर कर रहे हैं, ठीक है। ये मीडियम के पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर, और ये क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर। तो फिर क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जुड़ेगा थोड़ी ना, फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम के बराबर है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या रह जाएगा, इससे कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रह जाएगा हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जरा सा, यानी कि वाई आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, y1 माइनस y2, ठीक है। वेक्टर लगा दोगे तो नहीं, वेक्टर अगर लगाए तो यही डायरेक्शन है, अपने आप घट जाएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो समझ गए, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में चलती हैं या गमन करती हैं, तो माध्यम के किसी कण पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट परिणामी विस्थापन उसी बिंदु पर या उसी कण पर अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यही हमारा क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या कहलाता है हमारा, अध्यारोपण का सिद्धांत। ऐसे स्ट्रक्चर के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी यूज हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे एम्पलीट्यूड हम लोग ले लेते हैं, वरना डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को किसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एम्पलीट्यूड से, ठीक है। तो ये है हमारा तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। जैसे समझो एक और एग्जाम्पल, जैसे तालाब है हमारा, क्या है, तालाब है, ठीक है। इसमें कोई पत्थर का टुकड़ा डाल दिया, बैठे थे आराम से पत्थर किनारे, क्या किया, एक टुकड़ा डाल दिया, क्या तरंग उत्पन्न होंगी, तरंगे, वेव्स क्या हो जाएंगी, प्रोड्यूस हो जाएंगी, क्या उत्पन्न होंगी, तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। अब तुम तो अपने दोस्त के साथ टहलने गए तो क्या, चलो तालाब किनारे टहल आए, जाके इधर बैठे, उन्होंने कहा यार तुमने टुकड़ा डाला, वो भी गए, उन्होंने भी एक फेंक दिया, तो इससे भी तरंगे उत्पन्न होंगी, क्या हो जाएंगे, इनके भी तरंगे। फिर क्या देखा, ये इधर बैठे, ये इधर देखे, तरंगे जा रही, कहीं पे जुड़ गई, जहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम थी, वहाँ पे क्या हो गई, वहाँ पे ऊंचाई हो गई थोड़ी। ये क्या देखे, ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है। फिर से टुकड़ा डाला, और टुकड़ा डाला, कहीं पे देखा जहाँ पे जुड़ी वहाँ पे नीचे हो गया, मतलब बराबर हो गया, पता ही नहीं चला कुछ हुआ कि नहीं, या मज़ा नहीं आया। फिर से टुकड़ा डाला, फिर से कहीं पर उठ रही, कहीं पर बैठ रही, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों को क्या होंगे, दोनों के ऊपरी भाग, ये ऊंचाई वाला और इसका भी ये ऊंचाई वाला, यहाँ पे आया इसका ऊंचाई वाला और इसका ऊंचाई वाला, दोनों ऐड होंगे तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ठीक है। और एक का ऊंचाई वाला, एक का निचाई वाला होगा तो रिजल्टेंट कम हो जाएगा, यानी कि दोनों के जो क्रस्ट होंगे या दोनों के जो ट्रफ होंगे, ठीक है। जैसे क्या, ये वेव्स हैं, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, तो दोनों के जो क्रस्ट हैं या दोनों के जो ट्रफ हैं वो जुड़ेंगे, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक का क्रस्ट है और एक का क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ये वेव्स यहाँ से चल रही थी ऐसे, ठीक, तो एक का क्रस्ट है और एक का ट्रफ है। अब यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, ठीक, घट जाएंगे। तो अगर क्रस्ट और ट्रफ मिलते हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है अलग अलग का, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, वरना घट जाएगा। अगर यहाँ पे क्या, क्रस्ट और क्रस्ट मिलते हैं, हिंदी में कहते हैं सुरंग और सुरंग मिलते हैं, या गर्त और गर्त मिलते हैं, सुरंग और गर्त मिलते हैं, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा। लेकिन अगर सुरंग और सुरंग मिलते हैं या गर्त और गर्त मिलते हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है, जुड़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो देखते हो जो लहरें होती कभी ऊपर उठ जाती हैं, ठीक है, कभी बिल्कुल प्लेन हो जाती हैं, जहाँ पे ऊपर उठ गए यानी कि बरूसी तरंगे, वहाँ पे उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। और अगर एक ही डायरेक्शन में थी, अगर अलग अलग हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा उस वाले पॉइंट पर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटरफेरेंस।
वेव ऑप्टिक्स का मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट और मोस्ट ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटरफेरेंस। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? व्यतिकरण। व्यतिकरण। तो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे व्यतिकरण। तब तक इससे पहले पढ़ाया था कोहेरेंट सोर्स और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना, तभी इसमें मजा आएगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।